आपके 2024 में साफ हो जाएंगे पूरे देश से। हाँ बिल्कुल होगी। साफ कराए थे वो तो खुद ही अपने आप में इतने साफ सुथरे हैं। वॉशिंग मशीन है। जब जो सत्ता में रहती है उसमें जो जाता है वॉशिंग मशीन हो जाता है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी एक इतनी अच्छी वॉशिंग मशीन है कि अमनमणि त्रिपाठी 12 साल हाँ 12 साल हॉस्पिटल में रहे, बता रही है बहुत अच्छा इनका चाल चलन है जेल का, और उनको छोड़ दिया गया। इतना बेटी बचाओ वाली बात करने वाली पार्टी को क्या ऐसे गुनहगारों को, बेटियों के गुनहगारों को ऐसे छोड़ देना क्या अच्छा लगता है? एक बेचारी उसकी बहन केस लड़ रही, उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। वही तो क्या 14 साल में उनका इलाज ही नहीं, हॉस्पिटल इतने खराब है हमारे। इतने इस तरीके तो रोजगार के मामले में तो बिल्कुल ये सरकार फेल है। बिहार का भी इंटरव्यू आया था, वहाँ 8 लाख लोग यहाँ से टेट देने गए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का बेटी बचाओ वाला जो नारा है झूठा है क्या? अरे वो मोदी जी खुद ही बोले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले हैं, वो कहाँ बोले हैं बेटी पढ़ाओ? बीजेपी के जितने नारे सब झूठे हैं। एक जब गवर्नमेंट 2012 में सरकार बनी थी यहाँ पे यूपी में बीजेपी मुक्त भारत की शुरुआत हो गई है इंडिया के द्वारा, और ये इस बार साफ होके रहेगी। घमंडिया कहते हैं मोदी जी। अरे उनको कहने दो, अरे इसी इंडिया के दम पे आए, अब घमंडिया कहने लगे उसको। और भारत कोई गरिया रहे हैं उसमें रह के। कोई योजनाएं चलती नहीं है। एक एंटी रोमियो दल योजना आई थी, वो गायब हो गई 3-4 महीने में, आज तक पता नहीं चला 6 साल में कहाँ चली गई वो। कोई भी योजना इनकी माफिया मिट्टी मिल रहा है। माफिया नहीं मिल रहा है मिट्टी में, कुछ लोग चिन्हित हैं जो मिल रहे हैं, केवल कुछ लोग। दूसरी पार्टी के लोगों के साथ ये दुश्मनी निकालते हैं, वही माफिया है, वही दुश्मन है। इनकी पार्टी में कोई माफिया नहीं है। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, पर इनके साथ जो है उसका विकास है। इनके साथ जो है बीजेपी के साथ जो है उसका विकास है, बाकी सबका विनाश है। अभी बीजेपी वॉशिंग मशीन है ना, इसीलिए जो उसके साथ जुड़ जाता है वो सब साफ हो जाता है जी। आप भी वॉशिंग मशीन बन के दिखाओ। नहीं, वॉशिंग मशीन बन के अगर घर चल जाए तो बिल्कुल चला लेते हैं, क्या करना है। दूसरे खुद करो सीख रहे हैं तो सीखे। एक अभी 1 ही सीट आ रही है, आपकी 0 आएगी। अभी कांग्रेस की 1 आ रही है, इस बार 0 आएगी। और कांग्रेसी थोड़ी है हम कांग्रेस। अब ये जो बीजेपी के अगेंस्ट में है वो कांग्रेस, जो बीजेपी के अगेंस्ट में है वो कांग्रेस में है। मतलब यूपी और गुजरात छोड़ के पूरे देश जो में बीजेपी लड़ाई नहीं रहेगी। इनके लिए सरकार से सवाल पूछने वाला विपक्ष है, चाहे मीडिया ही क्यों ना। जो कांग्रेस बीजेपी अगेंस्ट में है वो देश का गद्दार है, और क्या कहते हैं उसको गोली मार देनी चाहिए। पहली बात उनको जनता क्यों चुन रही बीजेपी को? अरे वो जनता चुन रही, हम थोड़ी चुन रहे, हम नहीं चुनेंगे। जिससे गलती हो गई साफ करा दिया जा रहा है, वोटर लिस्ट से नाम है साफ करा दिया जा रहा है। रामपुर के चुनाव अभी तक चुन गया, अब नहीं चुना जाएगा। अभी तक चुन गया, अब नहीं चुना जाएगा। उपाध्यक्ष है। हाँ वो ठीक है भैया, पद पे यही जिता रहे हैं। अब नहीं चुना जाएगा। अब लोग समझ गए गलती मान ली, भी जिताएंगे, गलती मान ली। अभी ये फिर जिताएंगे, आप परेशान ना होइए। साफ हो जाएंगे। आपके 2024 में साफ हो जाएंगे पूरे देश से। हाँ बिल्कुल होगी। साफ कराए थे वो तो खुद ही अपने आप में इतने साफ सुथरे हैं। पकड़ लियो। बताइए अरे क्या बताए, साफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अच्छा, अमरमणि त्रिपाठी टोटल जातिवाद है और कुछ नहीं है, और हिंदू मुस्लिम है, इस वजह हो जाएगी साफ। पहले भी 2 बार क्या नाम है सिख रहा प्रधानमंत्री, मुसलमान रहा, लेकिन इतना हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ जितना अब होता है। और करता है क्या? सहनशीलता मरी हुई थी, अब आप सहनशील नहीं है। अब आपको कोई बोलता है तो आप अपोलोजाइज करते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपना आप अपना गया बनारस करने दुबई नहीं जाओगे। अभी जो है सहनशीलता खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि आप जाकर के किसी मजार पे नहीं माथा टेकोगे, आपने राम मंदिर ही जाओगे। मजार राम मंदिर कहाँ से आ गया? आप मुझे बताइए 16 से 23 के बीच ही क्यों नहीं मिला? बाकी 75 सालों में क्यों नहीं मिला? कोर्ट तो क्या मिला? क्या नहीं मिला 75 सालों में? आप बताइए क्या नहीं मिला? मंदिर की बात कर रहा हूँ। मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बीजेपी का कोई रोल नहीं। तो उसी 8 सालों में क्यों? नहीं, उसके बगैर हम है ही नहीं। गलत है। आप कहिए सुप्रीम कोर्ट गलत है। क्यों? आप कहिए सुप्रीम कोर्ट गलत है। सालों में क्यों? क्वेश्चन मार्क। 8 सालों में ये वाराणसी का मुद्दा क्यों जागा? उसी 8 सालों में क्यों जागा? पहले क्यों सो रहा था, अब क्यों जागा? पहले क्यों सोया? छोड़ी थे भाई। ठीक है, मैंने माना, सॉरी,
चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट 75 सालों से नहीं था? इन्हीं 8-9 सालों में मेमोरी क्यों जागी? क्या बीजेपी बंद कर दिया जाए। क्या बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया? क्या बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट खरीद ली? क्या नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के हिसाब से आदेश देती है। एक्टिव तो क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के अनुसार आदेश देती है? एक्टिव क्यों हुआ? कहते हैं राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे मंदिर के, वो झूठे हैं। गोलियां किसने चलवाई? गोलियां किसने चलवाई? गोलियां चलवाने के दो पहलू हैं। आप देखते हैं कि धर्म के वो राम मंदिर गिराने के लिए, हम लोग देखते हैं संविधान बचाने के लिए, हम लोग देखते हैं अनुशासन शासन को देखने के लिए। मणिपुर में क्या हो रहा है और किसकी सरकार में हो रहा है? मणिपुर में जो हो रहा है तो उसको आप सॉल्व करिए। क्यों आज के कौन सॉल्व करेगा? नहीं, मेरी बात सुनिए। जिम्मेदार कौन है? किसकी सरकार में अभी हो रहा है? उसका वहाँ की महिलाओं को, औरतों को नंगा घुमाया गया है। बीजेपी वालों ने ले जाके घुमाया कि चल घूम। अगर आपकी बहन या बेटी होती तो क्या ऐसे बीजेपी ने घुमाया। अगर आपकी बहन या बेटी होती तो क्या ऐसे बोलते? ऐसे बोलते? मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझे बता। नहीं। क्या बोलते हैं ऐसा? किसी की बेटी हो जिस घर को, जिसपे बीत रही, वो जानता है बेटी के दर्द को। आप लोग उसमें मजाक में ले रहे हैं। कोई चले गए हेलो हेलो करके। और पहलवानों जितने सपोर्टर हैं बीजेपी के, इस मुद्दे पे चले रहेंगे मुंह छुपा के, क्योंकि वहाँ के मंत्री खुद ही बोल देते हैं ये तो आम बात है, ये तो होता रहता है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, बेटी बचाओ वाली बात करने वाली पार्टी को बेटियों के गुनहगारों को छोड़ना चाहिए? नहीं। हाँ? क्या कौन बोला नहीं? कहाँ से आवाज आई? कौन बोला भैया? बताओ। हाँ, नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना आप बताओ। नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। जी नहीं जी। आप ही बोल दो दादा। नहीं चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। बेटियों के गुनहगारों को ही क्यों छोड़ा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 62 जेलों में माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने कहा था जवान लड़के हैं उनसे गलती हो जा रही है, ये कहना गलत था कि सही था? सरकार नहीं है। नहीं सरकार कहा, जब वो आप भी करेंगे क्या थी तब कहा था, जब सरकार थी तब कहा था। हमको बदला क्यों लेना है? आप उनके बारे में सवाल क्यों नहीं कर रही हैं? उनकी सरकार नहीं है तो चले गए। जिसकी सरकार होगी उसके बारे में ही सवाल होंगे क्या? सवाल सिर्फ सरकार के कर्मों पे हो सकते हैं, इंसान के कर्मों पे नहीं हो सकते। हर कर्मों व्यक्ति के कर्मों जो है सवाल सत्ता से किया जाता है, से कोई नहीं। सरकार में भी व्यक्ति बैठा हुआ है। सरकार जो है भगवान नहीं है, सरकार जनता की है। जनता सरकार अगर सरकार से सवाल मत करो। ये तो यही चाहते हैं कि सवाल ना करें, जो नियम बनता जाए उसको हम मानते जाएंगे। महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्या काम कर रही है बीजेपी? कोई चुनाव, कहीं चुनाव आता है? फ्री का राशन खा रहे हो सब आदमी। रहते थे रायबरेली में, लखनऊ में कोटे पे सामान मिल रहा है। पंडित जी, एहसान क्यों क्या? वो मैडम आज के पहले किसी आज का अच्छा बीजेपी फ्री का राशन केवल राशन खाया बीजेपी का? खाया कि नहीं खाया? हम नहीं खाया, हमारा कार्ड नहीं है। बीजेपी का राशन सिर्फ फ्री में राशन केवल वोट के लिए राशन दे रही, बस बीजेपी केवल वोट के लिए राशन दे रही है। विधानसभा चुनाव में भी अगर राशन न दिया होता तो बीजेपी चुनाव हार चुकी थी। केवल राशन पे जीती है बस। 5-5 किलो 10-10 किलो चावल गेहूं में लोगों खरीद रही, बस और कुछ नहीं है।